स्वराज 735 FE और आइशर 380 में कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है, यह जानने के लिए आप लोग बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों आज हम इन दोनों ट्रैक्टरों का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वराज 735 FE और आइशर 380 में काफ़ी ज़्यादा समान फीचर्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इन दोनों ट्रैक्टरों की समान फीचर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोनों ट्रैक्टर ही 3 सिलेंडर और 40 HP की कैटेगरी में आते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर में कूलिंग सिस्टम वाटर कूलर मिल जाता है। दोस्तों इन दोनों ट्रैक्टर में क्लच सिंगल और डुअल दोनों ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ इसके ब्रेक की बात करें तो इसमें ऑयल ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों ही मिल जाता है। अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो आप लोग ऑयल ब्रेक पर ही जाना। दोनों ही ट्रैक्टर में आप लोगों को स्पीड सेम मिल जाती है। दोनों ही ट्रैक्टर में आप लोगों को 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। अगर स्टीयरिंग की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल और पावर स्टीयरिंग। अगर दोनों ही ट्रैक्टर को ज़मीन से नाचें तो दोनों की ऊंचाई तकरीबन सेम ही है। स्वराज की ऊंचाई है 395 mm और आइशर की ऊंचाई है 390 mm। दोनों ही ट्रैक्टर आप लोगों को 2 व्हील ड्राइव में मिलते हैं। दोनों के टायर की बात करें तो आगे के टायर 6/16 के और पीछे के टायर 13/6/28 और 12/4/28 के ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन आपको खेतों में ज्यादा ट्रैक्टर चलाना है तो आपके लिए 13/6/28 ही बेस्ट रहेगा। दोनों ही ट्रैक्टर में वारंटी भी आपको सेम मिलती है। 2 साल या 2000 घंटे की वारंटी दोनों ही ट्रैक्टर में आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा दोनों ही ट्रैक्टर में काफी समान फीचर्स मिलते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि इंजन, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग सब कुछ तो सेम है, तो अलग क्या है। तो अब जान लेते हैं कौन सा ट्रैक्टर किस पर भारी पड़ता है। स्वराज 735 FE और आइशर 380 दोनों ट्रैक्टर को हम स्वराज और आइशर बोलेंगे ताकि लंबा नाम बार बार ना बोलना पड़े। तो शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। तो स्वराज में आपको 2734 सीसी का इंजन मिल जाता है, जबकि आइशर में आपको 2500 सीसी का इंजन मिलता है। उसी में इंजन रेटेड RPM की बात करें तो स्वराज में आपको 1800 RPM मिल जाता है, जबकि आइशर में आपको 2150 RPM देखने को मिलेगा। दोनों ही ट्रैक्टर 3 सिलेंडर के साथ 40 हॉर्स पावर कैटेगरी में होने के बावजूद स्वराज में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आइशर के मुकाबले, क्योंकि वो अपनी पूरी पावर कम RPM पर जनरेट करता है, यानी कि आपको इंजन का रखरखाव का खर्चा भी कम होगा। तो इंजन के मामले में तो स्वराज बाजी जीत जाता है। तो ट्रांसमिशन की बात करें तो स्वराज में आपको सिंगल ड्राई डिस्क फ्रिक्शन ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, वहीं आइशर में आपको स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि आइशर 380 में आपको साइड गियर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। दोनों ही ट्रैक्टर की फॉरवर्ड स्पीड की बात करें तो आपको स्वराज में आपको 27.80 किलोमीटर प्रति हॉर्स पावर की स्पीड मिल जाती है, जबकि आइशर में आपको 30.8 किलोमीटर प्रति हॉर्स की स्पीड मिल जाती है। तो ट्रांसमिशन के मामले में आइशर स्वराज से आगे निकल जाता है। तो अब देखते हैं पावर टेक ऑफ यानी कि PTO। अब दोनों ही ट्रैक्टर के PTO HP देखें तो स्वराज में आपको 32.6 का PTO मिल जाता है, जबकि आइशर में आपको 37 HP का PTO मिल जाता है। PTO HP में आइशर आगे निकल जाता है। वहीं PTO टाइप देखें तो स्वराज में आपको मल्टी स्पीड PTO मिलता है, जबकि आइशर में आपको लाइव PTO मिलता है, यानी कि PTO स्पीड स्वराज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आइशर में आपको 540 RPM मिलते हैं, जबकि स्वराज में आपको 540 के साथ साथ 1000 RPM मिल जाता है। तो स्वराज में आपको PTO HP आइशर के मुकाबले थोड़ा कम होने के बावजूद PTO परफॉर्मेंस आपको आइशर से बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब अगर दोनों ही ट्रैक्टर का टोटल वेट देखें तो स्वराज में आपको 1895 kg का वेट देखने को मिल जाएगा। वहीं आइशर में आपको 2045 kg का वेट देखने को मिलता है, यानी कि आइशर स्वराज से थोड़ा वजन में भारी होता है। वहीं दोनों ट्रैक्टर की व्हील बेस की बात करें तो स्वराज में आपको 1950 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि आइशर में आपको 2075 mm का व्हील बेस मिलता है, यानी कि आइशर से कम जगह पर स्वराज मुड़ जाएगा। तो अब अगर दोनों ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आइशर साफ विजेता बनता है, क्योंकि आइशर में आपको 1300 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, जबकि स्वराज में आपको सिर्फ 1000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, यानी कि आइशर स्वराज के मुकाबले 300 किलो ज्यादा वेट अपने हाइड्रोलिक से उठा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दोनों ही ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव में आते हैं, लेकिन आइशर में अभी आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। नया आइशर 2021 में लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 4 व्हील ड्राइव भी मिलता है। अब अगर दोनों ट्रैक्टर की प्राइस की बात करें तो वो भी तकरीबन सेम ही है। 5,50,000 से लेकर 6 लाख तक दोनों ही ट्रैक्टर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आपके राज्य के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। तो ओवर रिव्यू देखने के बाद आपके लिए कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है और आपको इन दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, उस पर बात करते हैं।
देखिए इसमें से आप ट्रांसमिशन नजरअंदाज कर सकते हैं, यानी कि साइड गियर होना चाहिए इतना जरूरी नहीं है, बीच में गियर हो तो भी चलेगा। तो आपके लिए बेशक स्वराज बेस्ट ट्रैक्टर रहेगा। तो आप आयशर के मुकाबले स्वराज पर जा सकते हैं, क्योंकि इंजन पीटीओ वगैरह के मामले में वो आयशर से आगे है। और फिर काफी सारे फीचर जो मैंने आपको पहले बताए वो तो दोनों ही ट्रैक्टर में सेम ही आपको मिलते हैं। और अगर आपको साइड गियर चाहिए और थोड़ी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बेहतर चाहिए तो आपको आयशर भी निराश नहीं करेगा। वो भी स्वराज 735 को बराबर की टक्कर देता है। और साथ ही साथ आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो आपके लिए तो एक ही ऑप्शन है आयशर 380, क्योंकि स्वराज 735 एफई में अभी तक 4 व्हील ड्राइव नहीं आया है। और मेरे लिए स्वराज का एक और प्लस पॉइंट है कि वो मेड इन इंडिया कंपनी है, यानी कि वो महिंद्रा के अंडर आती है और महिंद्रा इंडिया की कंपनी है। तो आप अगर स्वराज लेते हैं तो आप एक इंडियन ब्रांड परचेस कर रहे हैं। वहीं आयशर आपको पता ही होगा कि वो टाफे के अंदर आता है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इन दोनों ट्रैक्टर की माइलेज तो पता ही नहीं। देखिए माइलेज आप किस तरह चलाते हैं, किस तरह की जमीन पर चलाते हैं उस पर निर्भर करता है, और भी काफी सारी बातों पर माइलेज निर्भर करती है। अगर आप ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। रही इन दोनों ट्रैक्टर की माइलेज की बात, तो